जय श्री कृष्णा दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे नर सेवा और नारायण सेवा के भाव को आगे बढ़ाने के लिए हमारा सहयोग अवश्य करें। पहले रचा शरीर या फिर पहले प्रारब्ध रचा गया, इसके विषय में थोड़ी सी आज चर्चा इस चैनल के माध्यम से हम करते हैं। देखो, हम मायावी संसार में हैं। हम जब तक अध्यात्म को नहीं समझ पाते तब तक हमारी जो सांसारिक मोह है वो जुड़ाव इतना बढ़ जाता है और उसी को लेकर हम चिंताग्रस्त रहते हैं। चिंता होना, ओसीडी होना या फिर तनाव दिमाग पर आना, ये सारी चीजें सांसारिक हैं, जबकि अध्यात्म में ऐसा कुछ नहीं होता। अध्यात्म में हमारा विश्वास केवल उस परम पिता परमात्मा की तरफ होता है और वही हमें आगे के लिए राह देते रहते हैं। कर्म का जो बंधन है वो कैसे कैसे हमें उस जाल में बांध के चला आ रहा है, उससे बचने के लिए हमें अध्यात्म को सीखना बहुत जरूरी होता है। आज बात करते हैं कि पहले प्रारब्ध रचा गया या फिर शरीर। देखो, हम जब इस संसार में आए, किसी भी व्यक्ति के वश में नहीं होता कि वो किस परिवार में जन्म लेगा। पारिवारिक जो बंधन है वो हमारे पूर्व कर्मों के प्रारब्ध के अनुसार तय होता है। आज जो शरीर हम लिए बैठे हैं वो भी हमारे पूर्व कर्मों की बदौलत है। कोई बहुत ज्यादा पीड़ित भी है, बहुत से लोग शरीर से भी कष्टदायी हैं। उनको शरीर भी ऐसा मिला है कि वो अपने आप को असहज महसूस करते हैं। तो क्या ये पूर्व कर्मों के प्रारब्ध नहीं है? क्योंकि पहले हमारे पूर्व कर्मों के कारण ईश्वर हमारे प्रारब्ध को मेंटेन करते हैं। अब ये मेंटेन करने का कार्य क्या ईश्वर खुद देख करके करते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता। ये सारा एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। ये प्रकृति, ये यूनिवर्स जिसमें आज हम जीवन यापन कर रहे हैं, ये सारा ऑटोमेटिक एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। ईश्वर हमारे कर्म करने के पीछे जो हमारे भाव हैं उनको महसूस करते हैं। वो ये ऐसी कोई दूरबीन लेके नहीं बैठे ऊपर कि दूरबीन से हमें देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। ऑटोमेटिक सिस्टम है कि क्या व्यक्ति जो कर्म कर रहा है उसके पीछे उसका भाव क्या रहा है, उससे जनता को कितनी सेवा मिल रही है। क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग भी ये कहते आए हैं कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। जगह जगह सेवा के लिए मंदिर बने हुए हैं, हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, भंडारे लगते हैं, हर जगह धाम भी बने हुए हैं, सब सेवा के लिए। अब आप अपना स्तर देखिए कि आप सेवा के लिए कार्य कर रहे हो या अपने स्वाद के लिए कार्य कर रहे हो। इस सृष्टि का, इस संसार का सबसे बड़ा रूल है कि कोई भी इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो केवल अपने लिए आया हो। ये केवल शरीर दिया है ईश्वर ने, वो दूसरों की सेवा के लिए दिया है। सेवा करते रहिए और उसके बदले मेवा प्राप्त करते रहिए। ये प्रकृति का सीधा सा फंडा है। आप माने या ना माने, आज जो कर्म हम कर रहे हैं वो हमारे क्रियमान कर्म हैं। वो कर्म जब संचित होंगे और सिंचित होकर के जब उनका प्रारब्ध बनेगा, वैसी ही बुद्धि हमारा काम करेगी। क्योंकि बुद्धि भी प्रारब्ध का अनुसरण करती है और हमारे अंदर जो आत्मा है वो हमें उसी के अनुसरणकारी करने के लिए आज्ञा देती रहती है। अब बात यह आती है कि हम उस आत्मा को समझ नहीं पा रहे। ऐसा क्यों? वो होता है हमारे कर्मों की बदौलत। अज्ञानतावश हम ऐसे कर्म कर लेते हैं, वो भी स्वार्थ की पेटे। क्योंकि माया हमें भटकाती है। माया से जब हम उसके प्रभाव में आते हैं
तो मन हमें गलत कार्य करवा देता है। और आप देख भी लो, ऐसा कोई व्यक्ति शायद ही आपकी नजरों से बचा होगा जो मोह के, माया के अधीन आकर के गलत कार्य नहीं कर रहा हो। आप जानते हैं कि आपके आसपास में कौन लोग ऐसे हैं जो सही कर्म कर रहे हैं, कौन लोग ऐसे हैं जो गलत कर्म कर रहे हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सही कर्म कर रहे हैं, लेकिन आज वो परेशान हैं, आज वो उनको उनके साथ बुरा हो रहा है, वो भी उनके पूर्व कर्मों के कारण। देखो, जैसे जैसे आप अच्छे कर्म करेंगे तो वैसे वैसे आपके जो पहले गलत कर्म है उनका हिसाब होगा। वो हिसाब जैसे ही पूरा होगा तब आपके अच्छे कर्मों का रिटर्न आपको मिलेगा। ये प्रकृति का रूल है। अब बात आती है कि जो शरीर मिला है वो प्रारब्ध के अनुसार मिला है, तो फिर आज हम जैसे हैं वैसे ही क्यों हैं? वो है हमारे कर्मों की बदौलत। क्योंकि आज मान लीजिए आपके परिवार में आपके जो पिता है उनके पास संतान है, सारी संतान एक जैसा व्यवहार नहीं लेके आती, नहीं उनके एक जैसे कर्म होते हैं, अलग अलग कर्मों के वो हिसाब से चलते हैं। किसी को कैसा परिवार मिला, किसी को कैसा परिवार मिला, कोई अच्छा कार्य करता है, कोई बुरा कार्य करता है। माँ बाप हैं वो संतान को हमेशा सुख देने के लिए कार्य करते रहते हैं। बहुत से माँ बाप ऐसे भी हैं जो शराबी प्रवृत्ति के हैं, गलत कार्य कर करके बच्चों के ऊपर ऋण थोपते रहते हैं। और बच्चे जब थोड़े बड़े होते हैं तो उनका माँ बाप का ऋण चुकाते चुकाते अपना जीवन यापन करते रहते हैं। लेकिन अगर माँ बाप ने अच्छे कर्म किए हैं तो उनको जो संतान मिलती है वो भी उन कर्मों के हिसाब से मिलती है। उनका सुखी होना और दुखी होना उनके कर्मों पर निर्भर करता है। आज जो आपको शरीर मिला है वो आपके पूर्व कर्मों के प्रारब्ध के अनुसार ही मिला है। आज कोई बीमार है तो वो भी उसके पूर्व कर्मों के प्रारब्ध हैं। आज कोई खुश है, आज कोई जिंदगी को एंजॉय कर रहा है तो वो भी उनके पूर्व कर्मों के प्रारब्ध हैं। लेकिन क्या ऐसा हमेशा चलता ही रहेगा? क्या जो गलत कर्म उन्होंने किए थे उनका प्रभाव जीवन भर भुगतना पड़ेगा? तो इस बात को लेकर के आज हम इस चैनल पर हैं कि जो शरीर मिला है वो तो पूर्व कर्मों के प्रारब्ध के अनुसार ही मिला है। ये बात कन्फर्म है, क्योंकि शास्त्रों ने जो लिखा है वही एक्चुअल में धरातल पर चलता रहा है। फिर आती बात, जो नए कर्मों का प्रारब्ध जब बनेगा तो क्या यही जो आज हम देख रहे हैं यही चलता रहेगा? नहीं, इसमें परिवर्तन होता रहता है। क्योंकि जो हाथ की रेखाएं हैं वो भी कर्मों के बदौलत हर समय बदलती रहती हैं। आज आप किसी गाय को रोटी देते हो, भोजन वगैरह देते हो, भूखे प्यासे को खाना खिलाते हो, या किसी जानवर को दाने डालते हो, तो वो कर्म आपके संचित होकर के जब वो प्रारब्ध के रूप में आपके सामने आएंगे तो वो अचानक आपको बड़ा लाभ देते हैं और उससे आपको बहुत अच्छा जीवन मिलता है। वहीं आप अगर किसी व्यक्ति की आत्मा को सताते हैं, आप ऐसा कार्य करते रहते हैं जिससे लोगों का जो भाव है आपके लिए इतना खराब हो जाता है कि हर कोई ये कह देता है कि नहीं, वो व्यक्ति बुरा कर्म कर रहा है। एक दिन रिजल्ट उस व्यक्ति को ऐसा मिलता है। ये हमने अच्छी तरह देखा भी है। बहुत से ऐसे लोग हमारे नजरों में हैं जो आज इस कारण परेशान हैं कि उनके पूर्व कर्म खराब थे। क्योंकि आज हमें पता चला है कि सारा खेल कर्मों का है, और कर्म वो भी उसके इंप्रेशन यानी भाव, आप किस भाव से वो कार्य कर रहे हैं, और ये ईश्वर भी उस भावों को देखता है। देखो, हमारे शरीर से वाइब्रेशंस निकलते हैं। हमारा जो दिमाग है वो वाइब्रेशन को ही पहचानता है। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। हम दूसरे के लिए क्या करते हैं और वो हमारे लिए क्या करते हैं, वो इंप्रेशन हमारे दिमाग पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। सारे दिन व्यक्ति एक बात के विचार में पड़ा रहता है। बचपन से लेके और बुढ़ापे तक देख लो कि वो व्यक्ति विचारों के खेल में उलझा हुआ ऐसा है कि वो उस पैटर्न से बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि कर्म उसके
प्रारब्ध जब रचते हैं तो वो उन्हीं कर्मों के प्रारब्ध के अनुसार अपने विचारों में खोया रहता है। आपसे यही अपेक्षा है कि आप इस चैनल के माध्यम से जब ये जान गए हैं कि कर्म, जब क्रियमाण कर्म संचित होकर के प्रारब्ध के रूप में हमें भुगतने ही है, तो ऐसे कर्म क्यों किए जाएं जिससे कष्ट हमें हो और लाभ किसी और को हो। बहुत से संत ऐसे थे जिन्होंने पहले ऐसे कर्म किए, चोरी का कार्य किया, दूसरों को लूटा भी। जब उनको पता चला वास्तविक जीवन के बारे में तो उन्होंने सिर्फ राम की महिमा के ऊपर जीवन यापन कर दिया और आज वो विख्यात संत भी हैं और उनको आराध्य भी हम मानते हैं। उनका जीवन बड़ी तपस्या से उनको मिला। हमारा जीवन भी हमें तपस्या से मिला है, क्योंकि मानव जन्म है वो बहुत ही तपस्या, मेहनत और प्रबलता से मिलता है। ईश्वर हमें मोक्ष के मार्ग पर लेने के लिए ये मानव जन्म देते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यही जीवन है। पहला समय होता है बचपन से जमाने का, धर्म का, उसके बाद में पैसा कमाने का यानी अर्थ, क्योंकि धर्म से ही पैसा आता है। जब पैसा आएगा तो फिर काम का टाइम आता है, काम जो हमारे रिश्ते संबंध हैं उनमें उनको निभाने का, और फिर आता है हमारी आत्मा के लिए मोक्ष का मार्ग देखने के लिए। वो हमें ईश्वर के प्रति पूर्ण निष्ठा भाव से हमें उनके प्रति समर्पित होना होता है। यही है जीवन का सफर। क्या एक जो योनियां हैं, जैसे पशु योनि है, नर मानव योनि है, ये जो मिला है वह भी हमें पूर्व कर्मों के प्रारब्ध के अनुसार मिला है। जीव है जो अपने पशु हैं, वो अपना कोई भी नया कर्म नहीं बना सकते, लेकिन इंसान के पास ये शक्ति है कि वो नया कर्म करके अपने पूर्व कर्मों के प्रारब्ध को बदल सकता है और अपने को ईश्वर की प्राप्ति के लिए अच्छे मार्ग पर चला सकता है। ये आपके हाथ में है कि आप इस चैनल के माध्यम से जब ये बातें यहां तक सुनते आए हम, तो जहां तक मेरा ये मानना है, और यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको ईश्वर दिशा निर्देश देते रहते हैं, और जो समय आपको मिला है वो सीमित है। आगे का जो समय है वो हमारे हाथ में नहीं है, क्या होना है क्या नहीं होना, ये सारी प्रकृति का खेल है। आज मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूं, हो सकता है कि मेरे साथ मेरे पास इतना ही समय रहो, आगे मैं हूं या नहीं हूं, क्योंकि शरीर है इसका कोई पता नहीं होता कब ये आत्मा से अलग हो जाए। आत्मा प्रबल है, ये ईश्वर का अंश है। जब यहाँ का समय पूरा हो जाएगा तो अगला जो पार्ट है, वो अध्याय, वो अगले कर्मों के, हमारे जो पूर्व के कर्मों के प्रारब्ध के अनुसार तय होते हैं। आज आप दुखी हैं, मैं मानता हूं इस बात को, क्योंकि हर व्यक्ति इस माया की जाल में पड़ा हुआ है। किसी के घर में सुसाइड हो जाता है, किसी के रेप हो जाते हैं, किसी के एक्सीडेंट हो जाते हैं, किसी के परिवार से कोई सदस्य है वो रूठ के चला जाता है, किसी को आर्थिक प्रॉब्लम है, किसी को आस पड़ोस के झगड़ों से प्रॉब्लम है, किसी को पति पत्नी के जो संबंध होते हैं उनके लिए पीड़ा है, बच्चे के लिए परेशानी है। तो सारा खेल है कर्मों का। आप कर्म अच्छे करते रहिए, पहले किया सो किया, उनको त्याग दीजिए, लेकिन अब से आप ये संकल्प लीजिए कि आपके भाव से, आपके कार्यों से किसी को किसी प्रकार की कोई पीड़ा